विद्यार्थियों, मैं आचार्य दामोदर गुर्जर, सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचौड़। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का अध्याय 1, जिसमें लोकतंत्र के बारे में वर्णन है। लोकतंत्र की विशेषताओं को बताया गया है कि लोकतंत्र क्या है, क्यों है और कैसे। सबसे पहले तो लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है और ये कैसा होना चाहिए, इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। लोकतंत्र के बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आए हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है कि ऐसा शासन जिसमें जनता अपने शासकों का चुनाव करती है। अब्राहम लिंकन ने इसकी परिभाषा दी है कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र है। परंतु इतना मात्र कहना लोकतंत्र को परिभाषित करना संभव नहीं है। देखिए, चुनाव भी होता है, उसके बाद भी उस देश में लोकतंत्र का ह्रास होता है, वो हम समझेंगे। यहाँ पर मैंने 4 लोकतंत्र की विशेषताएं लिखी है जो कि इस अध्याय में है। देखिए, हम समझेंगे एक एक विशेषता को। सबसे पहली विशेषता कि लोकतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए शासकों यानी कि प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। यानी कि सरकार में निर्णय कौन लेगा? जिनको जनता ने चुना है लोकतंत्र में। परंतु कई देशों में ऐसा नहीं हुआ। उदाहरण ले लेते हैं हम हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का। वर्ष 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? वहां पर शासन का तख्ता पलट कर दिया, नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल करके और तानाशाही शासन की स्थापना की। ये पूर्व सेना प्रमुख भी रह चुके थे, इसलिए सरकार की सारी शक्तियां अब सेना के अधिकारियों के पास चली गई। राष्ट्रपति ने 1999 में ये सरकार में आया। 2002 में जनमत संग्रह करा के अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़ा दिया। 2002 में इसने कानून बनाया, लीगल फ्रेमवर्क। इसके माध्यम से इसने क्या किया? संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ा दिया। राष्ट्रपति को यह शक्ति तक दे दी कि वो प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है और प्रांतीय असेंबली कोई भी निर्णय तब तक नहीं ले सकती जब तक कि राष्ट्रपति और सेना के अधिकारियों से सहमति प्राप्त ना कर ले। इस प्रकार से क्या यहाँ पर लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, यानी स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। यानी कि जनता चुनाव भी कर रही है, असेंबली भी है, इसके बावजूद वहां पर जो है तानाशाही शासन है। अगली विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। चुनाव होना महज जरूरी नहीं है, लोकतंत्र में आवश्यकता है चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। हमारा ही एक पड़ोसी देश चीन, जहां पर चुनाव तो होते हैं, परंतु चुनाव कैसे होते हैं इस बात से हम सब जो है परिचित है। चीन की संसद, जिसको कि राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं, यहाँ पर चुनाव लड़ने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जिसको कि कम्युनिस्ट पार्टी सहमति देती है। वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो उस पार्टी से सहमति लेगा और उसी पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर लोकतंत्र का ह्रास होता है और तानाशाही शासन हमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यानी कि देखिए, हमने ये भी पढ़ा कि लोकतंत्र की विशेषता है कि वहां पर चुनाव होना चाहिए। चीन में चुनाव होता है, परंतु वहां पर हम समझते हैं कि चुनाव कैसे होता है, उसको हम लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते हैं। वहां पर लोकतंत्र को परिभाषित हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं मेक्सिको का। 1930 में आजाद होने के बाद मेक्सिको में PRI नाम की एक पार्टी है, PRI। 1930 में मेक्सिको आजाद हुआ और सन 2000 तक लेकर इस PRI नाम की पार्टी का ही शासन रहा। 70 वर्ष तक एक ही पार्टी शासन में रही। क्या यह संभव है? और संभव मान लिया जाए कि हो भी सही, लोकतांत्रिक हो, परंतु इस पार्टी के, इस देश के शासन के ऊपर जिसने 70 वर्ष तक सरकार में रही ये पार्टी, इसके ऊपर बहुत आरोप है। ये चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अपने विरोधी दलों को कमजोर करती थी, यहाँ तक कि आखिरी समय में मतदान केंद्रों को बदल दिया जाता था।
विरोधी दलों के प्रदर्शन को, रैलियों को अवैध घोषित कर दिया जाता था और वहां के सरकारी कर्मचारी, अध्यापक सब इसके समर्थन में थे। तो चुनाव होता था, इसके बाद भी लोकतांत्रिक रूप वहां पर नहीं था। अगली विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। एक व्यक्ति को यानी कि हर वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और सबके मत का मूल्य बराबर होना चाहिए। उदाहरण ले लीजिए आप, सऊदी अरब में 2015 तक महिलाओं को मत देने का ही अधिकार नहीं था। इसके बाद उदाहरण लीजिए आप एस्टोनिया का। एस्टोनिया देश में अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह है कि रूसी अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है। अगला उदाहरण ले लिया फिजी। फिजी देश में वहां के नागरिकों का मत का मूल्य भारतीय मूल के नागरिकों के मत के मूल्य से ज्यादा होता है। तो ये भी लोकतंत्र को शोभा नहीं देता है। इसलिए लोकतंत्र के लिए जरूरी बात है कि एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। अंतिम विशेषता पढ़ेंगे कानून का शासन। इसके अंतर्गत हम जिम्बाब्वे का उदाहरण लेते हैं। जिम्बाब्वे 1980 में अल्पसंख्यक गोरों से आजाद हुआ। इसके बाद वहां पर जानू पीएफ नाम के एक दल, ये दल वही था जिसने कि इस देश की आजादी में अगुवाई की थी। इस दल का शासन रहा और इस दल के नेता थे जो कि वहां के राष्ट्रपति बने, मुगाबे नाम था उनका, रॉबर्ट मुगाबे। ये ही इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति बने। ये कम लोकप्रिय नहीं थे, जनता इनको चाहती थी, इनको वोट भी देती थी, इनके दल को भी वोट देती थी। इसके बाद भी चुनाव में गलत तरीके को अपनाते थे, है ना। कैसे गलत तरीके अपनाते थे? अंत समय में मतदान केंद्र बदल दिए जाते थे, मतों की गिनती में गड़बड़ी होती थी, सरकारी अधिकारी कर्मचारी सभी पर इनका दबाव होता था, सभी इनकी पार्टी के लिए प्रचार करते थे। तो इस प्रकार से गलत हथकंडे को अपनाकर और सरकारों में आते थे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक देश में भी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया चल सकती है और लोकप्रिय नेता भी तानाशाही हो सकता है। तो इसकी जो चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि कानून का शासन। किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में चुनाव होता है तो फिर राष्ट्रपति कौन था ये नहीं देखा जाता है, वो पूर्व में था वो नहीं है। प्रधानमंत्री के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में सरकार का या पूर्व प्रधानमंत्री का कोई नियंत्रण नहीं देता है। निर्वाचन आयोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। जनता पर, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर किसी का कोई दबाव नहीं होता है। तो इसलिए हमने समझा कि लोकतांत्रिक देश में किन किन चीजों का होना जरूरी है। तो ये चारों विशेषताएं होना जरूरी है जिसके माध्यम से किसी भी देश में सफल लोकतंत्र का संचालन हो सकता है। धन्यवाद विद्यार्थियों। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए जाएंगे।